नमस्कार, अक्ष एडू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर परिवार और मित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो से पहले हमने इसी चैप्टर के 3 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्रूगर के अनुसार बताए गए पारिवारिक तनाव की परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किसकी उल्लेख नहीं किया है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, परिवार के सदस्यों में उद्देश्यों की एकता समाप्त हो जाना तथा व्यक्तिगत स्वार्थ का बढ़ जाना। ऑप्शन बी, पति पत्नी के संबंधों में स्नेह, माधुर्य और सहानुभूति जैसी विशेषताओं का लुप्त हो जाना। पति और पत्नी के संवेगात्मक मनोवृत्ति में विरोध उत्पन्न हो जाना या इनमें उदासीनता आ जाना। और ऑप्शन डी है, पति पत्नी के पारस्परिक स्नेह या सद्भावना का होना। देखो, इसमें ऑप्शन डी होगा। बाकी सब जो क्रूगर ने जो बताए हैं पारिवारिक तनाव के सारे कारण सही हैं। ऑप्शन डी इसमें से सही होगा, ये कारण नहीं बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित है जो मृत व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं। मिताक्षरा का नियम, खुद विकास का नियम, दाय भाग का नियम, प्रसारवाद। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा। कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य कौन सा है। आमोद प्रमोद, मोक्ष, भोगविलास, व्यभिचार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, हिंदू परिवार में स्त्री पुरुष का धर्मानुकूल आचरण तथा एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम धीरे धीरे भगवान के प्रति अटूट पूजा भाव में परिणित होकर उन्हें आर्थिक विकास की ओर ले जाता है, आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है, सामाजिक विकास की ओर ले जाता है, मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ले जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जहाँ पर भगवान या ईश्वर की बात होगी वो आध्यात्मिक हो जाता है। नेक्स्ट, हिंदू परिवार जीवन के विकास के चरण पर व्यक्ति को संस्कारित करता है, इसलिए हिंदू परिवार अत्यंत निश्चित, व्यापक एवं सुदृढ़ नियमों पर आधारित है। ये समिति है, समुदाय है, आदर्श संस्था है, आदर्श संस्था नहीं है। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। आदर्श संस्था, सामाजिक संस्था, ये सारी चीज़ें हों तो उसको उसी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट, प्राचीन हिंदू परिवारों में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। सामान्य, प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति, निम्न स्थिति, असामान्य स्थिति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, प्रतिष्ठापूर्ण थी, बहुत अच्छी स्थिति थी। नेक्स्ट, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसको श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च माना गया है। स्वर्ग आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, गृहस्थाश्रम। आपको पता है 4 तरह के आश्रम होते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा संन्यासाश्रम। और स्वर्ग आश्रम सबसे बाद में, जब मरने के बाद। और ब्रह्मचर्य आश्रम कब तक होता है, 25 साल तक। और गृहस्थाश्रम 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। नेक्स्ट, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसमें धर्म, प्रजोत, उत्पत्ति तथा रति आदि के भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजनों से एक स्त्री पुरुष परस्पर स्थायी संबंध में बन जाते हैं। ऑप्शन बी, पति पत्नी का विवाह कुछ नियमों के आधार पर होता है। ऑप्शन सी, पति पत्नी का विवाह कुछ नियमों के आधार पर नहीं होता है। ऑप्शन डी, कानून के आधार पर स्त्री पुरुष परस्पर संबंधों में बंधे होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है। व्यक्तिवाद, समाजवाद, नगरीवाद और ग्रामीणवाद। इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। गाँव में सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विवाह अच्छा है। गंधर्व विवाह, राक्षस एवं असुर विवाह, ब्रह्म विवाह, पिशाच विवाह। तो हम इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो वो ब्रह्म विवाह बिल्कुल सही होता, इसमें उत्तर होगा। ब्रह्म विवाह का अर्थ होता है जो विधि विधान से किया गया हो विवाह हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार कोई भी पुरुष या स्त्री किसी भी धर्म तथा जाति में विवाह कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए, विशेष विवाह अधिनियम 1954 बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट, मुस्लिम समाज में मेहर वह संपत्ति है जो धार्मिक संस्था में दी जाती है, पति द्वारा पत्नी को दी जाती है, पत्नी द्वारा पति को प्रदान की जाती है, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी, पति द्वारा पत्नी को प्रदान की जाती है, उसे मेहर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नातीदारी की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है। वंशावली, संबंधों की सामाजिक मान्यता तथा अभिव्यक्ति,
सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध, सांस्कृतिक अनुकूलित संबंधों की मान्यता, संबंधियों का समूह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, वंशावली संबंधों की सामाजिक मान्यता तथा अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, जब एक दंपति को निवास के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहते हैं उभय स्थानिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, पिरवर का अर्थ गोत्र, दूसरा वर श्रेष्ठ ब्राह्मण, समान पूर्वज, समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाले। ठीक है, तो समान गोत्र या समान पूर्वज, ये वाला बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संगोत्र विवाह निषेध है, यह किस धर्म में माना जाता है? ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, ये सभी। तो हिंदुओं में संगोत्र विवाह को निषेध माना जाता है। नेक्स्ट, जब विस्तृत यज्ञ द्वारा कुशल पुरोहित को अलंकार युक्त कन्या को दे दिया जाता है तो उसे कहा जाता है आर्य विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, राक्षस विवाह। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, देव विवाह कहा जाता है उसको। नेक्स्ट, एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, उस विवाह को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आप उसको देख लेना। ये है सही में कि एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो उस विवाह को कहते हैं एक विवाह या एकल विवाह। नेक्स्ट, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, यह कथन किस विद्वान का है? मैकाइवर का, मार्टन का, बोगार्ट का, वेस्टरमार्क का। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बोगार्ट्स का। नेक्स्ट, प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह। ठीक है, ये इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट, खेत में काम करने वाले राहुल द्वारा बैंक से फाइनेंस कराकर गांव में आटे की चक्की लगाना परिचायक है। परंपरावादिता, आधुनिकता, परंपरावादिता और आधुनिकता दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो ये आधुनिकता होगा। ठीक है। नेक्स्ट, देखो ये आपके एनसीईआरटी से लिए हुए क्वेश्चन है, 1 से 5 तक की एनसीईआरटी से। हो सकता है आपको थोड़े से आसान लगें, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है इसलिए इनको पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए आप इनको ध्यान से देख लें। ठीक है, एक बार सभी क्वेश्चन को टच कर लें, देख लें, तो एग्ज़ाम में गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। चलो, तारा अपनी अम्मा मीनाक्षी और नाना के साथ चेन्नई में रहती है तो है, किंतु तारा को अम्मा ने गोद लिया है। यह गोद लेने का अर्थ क्या होता है? ठीक है, दत्तक संतान कहते हैं, गोद ली हुई संतान को दत्तक संतान। नेक्स्ट, परिवार और समाज में सबका छूना एक जैसा नहीं होता, इस कथन का तात्पर्य है यौन शोषण, सत्य अहिंसा, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट, समूह में शामिल होने से मिलती है पहचान, अपनापन, सुरक्षा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, मुंबई में तोताराम के पिता और चाचा कमाते हैं, जिनकी संतान गांव में रहती है और गांव में पैसे भेजते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे लोगों को, जो ऑप्शन के हिसाब से जो उसमें ऑप्शन दिए हैं, उनको प्रवासी कहते हैं। वैसे प्रवासी जो विदेश में लोग रहते हैं उनको बोला जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, परिवार में क्या क्या होता है? परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है। एक परिवार में जन्म होने या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, ये भी सही है। परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं, ये भी सही है। परिवार के लिए उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट, बदलाव के कारण लिखो। निम्नी के परिवार में नए बच्चे का जन्म, ये बदलाव है। सोरिंग के परिवार में नए जगह बदली होने पर, ये भी। नाजली के परिवार में नई बहू आने पर, तो इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, स्वास्थ्य विभाग अस्पताल द्वारा जारी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में निम्नलिखित में से जानकारी नहीं दी होती। कौन सी जानकारी नहीं दी होती? जन्म का समय दिया होता है, जन्म तिथि दी होती है, माता पिता की जाति नहीं दी होती। ये ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट, बाल विवाह की आयु मानी जाती है लड़की लड़के को आयु क्रम से देखो 18 और 21 होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे अगर कम है तो वो बाल विवाह में आएगा, ऑप्शन इसका 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, समाज में स्कूल की सार्थकता है क्योंकि यहाँ पर सीखने का मौका मिलता है, सीखने का परस्पर मौका मिलता है, परस्पर का मतलब एक दूसरे से, हर बच्चा का हुनर निखरता है। ठीक है, तो सभी सही हैं, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन अनूठी है, बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, वो पियानो की सुरों की महसूस कर सकती है, वो
उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या बंद है। उक्त पद में बहन है। देखो सही बात तो यह है कि उसको आवाज़ नहीं आती है, सुनती नहीं है वो, है ना, लेकिन ऐसे लोगों को दिव्यांग कहते हैं। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दिव्यांग का अर्थ एक तरह से विकलांग ही होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को दिव्यांग कहते हैं। ऑप्शन 2 बिल्कुल इस हिसाब से सही होगा। नेक्स्ट, नृत्य नाच द्वारा अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। मुद्रा द्वारा, आसन द्वारा, धारण द्वारा, व्यायाम द्वारा। देखो इसमें ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। मुद्रा का अर्थ है एक्सप्रेशन। ठीक है, इसलिए माधुरी दीक्षित को एक्सप्रेशन क्वीन कहा जाता है। ठीक है, वो अपनी बातें एक्सप्रेशन के द्वारा लोगों को समझाते हैं डांस करते हुए। नेक्स्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी गुण कर्म का स्थानांतरण हेतु उत्तरदायी है। वंशानुक्रम, गुणसूत्र, अनुवांशिकता, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ये सब एनसीईआरटी से लिए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अनुवांशिकता के पिता ग्रेगोर मेंडल किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अरब, अजरबैजान। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ऑस्ट्रिया के थे वो। नेक्स्ट, जॉन ग्रेगोर मेंडल नामक पादरी ने कितने पौधों पर अपने अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किए? तो इसका ऑप्शन 2 28,000 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, मेंडल ने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु किस पौधे को बनाया? ठीक है, तो किस पौधे का उपयोग किया था उन्होंने? मटर का पौधा। नेक्स्ट, लिंग भेद संबंधी समस्या का समाधान का मार्ग प्रस्तुत होता है। ठीक है, लिंग भेद का जो समस्या है उसका समाधान परिचर्चा द्वारा, बातचीत करके लोगों से समझा बुझा के। ठीक है, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्राउंड पर खेला जाता है? कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, शतरंज। तो इसमें बास्केटबॉल ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ये ग्राउंड पर खेला जाता है, बाकी आपको पता ही है वो ग्राउंड पर नहीं खेले जाते। नेक्स्ट, अफसाना की दादी उसे खेलने से मना करती है। अफसाना को अम्मी घरों में काम करती है। इससे पता चलता है कि हमारा देश में खेल पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ लिंग भेद है, बेरोजगारी है, गरीबी है और ये सभी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के काम से रोका तो क्या होगा? नफरत, तनाव, कुंठा, प्रेरणा। ठीक है, कुंठा होगी, विचलित हो जाएंगे, परेशान से हो जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में बिश्नोई समाज के लोग जलावन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटकर इस्तेमाल में नहीं लाते, सिर्फ सूखी घास या सूखी लकड़ियों को जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके इलाके में कई जानवर जैसे चिकारा क्या धारीदार हिरण, सांभर तथा काले सांड आज़ाद घूमते देखे जा सकते हैं। बिश्नोई लोग जंतुओं का न शिकार करते हैं न करने देते हैं। उपरोक्त गद्यांश से कौन सी जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए है, बिश्नोई समुदाय राजस्थान में बसता है। ठीक है, ये तो ऊपर लिखा ही हुआ। बिश्नोई प्रकृति पुजारी हैं, ये भी ठीक है। वन संरक्षण हेतु प्राण भी दे देते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही होगा। देखो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर गलती नहीं होगी। नेक्स्ट, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को देर रात तक खेलने की अनुमति देना दर्शाता है। लड़के अधिक स्वतंत्र, भेदभाव, पूर्वाग्रह, लड़कियों को कमज़ोर समझना। तो इसका देख ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, भेदभाव। ठीक है, पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है किसी चीज़ की जानकारी हुए बिना पहले से उसके बारे में अपनी राय बना लेना। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता कि लड़कियाँ कमज़ोर समझना, तब आता पूर्वाग्रह। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से जाने बिना हमने एक राय बना ली कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं। ठीक है, तब आता पूर्वाग्रह। नेक्स्ट, एक सच्चा मित्र वास्तव में होता है जो हर समय चापलूसी से हमें प्रसन्न रखता है। ये तो गलत होगा। हर बात बिना विरोध के मान लेता है, ये भी गलत होगा। हमारी धन संपत्ति में सहायता करता है, ये भी गलत है। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, ये सही है बिल्कुल, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट, तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न थे, अगर कुछ और प्रश्न बचे हैं तो उनको हम एक विविध की एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें डाल देंगे। ठीक है, और इससे अगला जो चैप्टर है उससे संबंधित हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।